जी यहाँ से सांसद रहे, इनके बाबा कई बार मंडी अध्यक्ष, कई बार जनपद अध्यक्ष रहे। ऐसे मैं उदयवीर घुरैया जी से आग्रह करता हूँ कि वो सीएम साहब के सामने उदयवीर सिंह जी गुर्जर साहब, आप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जयवंत सिंह पवैया जी, माननीय मोहन सिंह राठौर जी, हमारे भाजपा के प्रत्याशी भारत सिंह जी से आग्रह है कि उन्हें दुपट्टा पहना कर, अंगवस्त्र पहना करके भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करें। आप सबसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ कई महान विभिन्न पदों पर है। आप महासचिव, पूर्व मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति, पूर्व सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सह प्रभारी दतिया, पूर्व महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी, इस तरह से इनके साथ सैकड़ों साथी हैं। राम लखन सिंह बाबूजी, राममोहन बाबूजी, विजय सिंह बाबूजी, बनवारी सिंह जी, राजपाल सिंह जी, रामवीर गुर्जर जी, भूपेन्द्र सिंह जी, जयवीर सिंह जी, रंजन सिंह जी, अभिषेक जी, अभिनव जी, विकेश जी, करण जी। मैं सारे लोगों के नाम संभवतः पढ़ नहीं पाऊंगा। मैं इन सबके साथ जो आए हुए हैं सभी का स्वागत करता हूं। सभी मंचासीन अतिथि आदरणीय सांसद विवेक नारायण सेजवलकर जी, विधायक जी और जयवंत सिंह पवैया जी, हमारे प्रत्याशी भारत सिंह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सभी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाएं और सभी को मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष होने के नाते आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबसे आने से निश्चित रूप से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जी जिंदाबाद। आज हमारा सौभाग्य है कि विकास की अविरल धारा में जो दिन रात लगे हैं, ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलने वाला है। हमारे चिन्नौर को माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरी बार दुलार मिला है। एक बार चिन्नौर कॉलेज के उद्घाटन करते समय, उस समय हमें उनका लाड़ दुलार मिला, आज दूसरी बार हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं कौशल शर्मा जी से आग्रह करूंगा, जिला अध्यक्ष जी से, कि वो स्वागत भाषण पढ़ने की कृपा करें। बोलो भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हम सबके मध्य में हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय मोहन यादव जी, आपके इस पंचमहल के सपूत चिन्नौर के ही हमारे पूर्व सांसद, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयवंत सिंह पवैया जी, हमारे लोकसभा से सांसद विवेक नारायण सेजवलकर जी, इस क्षेत्र के विधायक मोहन सिंह राठौर जी और आप सबके परिचित चिरपरिचित, आप सबके साथ वर्षों से संगठन के रूप में, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में जो वर्षों से काम करते आ रहे हैं, ऐसे हमारी पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, सभी मंचासीन सम्मानीय अतिथिगण, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज आप सबके बीच में आपने देखा होगा, मोबाइल वाले भैया, कि हमारी पार्टी में, हमारे परिवार में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस अवसर पर जो आज शामिल हुए हैं उदयवीर सिंह जी के साथ, गुर्जर जी के साथ, उन सबका भी मैं पार्टी में स्वागत करता हूं। आप सब लोग काफी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं तो इतना ही आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सनातन के लिए, उस राम मंदिर के लिए और उस गरीब को भरपेट भोजन के लिए आदरणीय मोदी जी के 400 पार के नारे को सफल करने के लिए आप सब 7 तारीख को होने वाले चुनाव में भारत सिंह जी के रूप में मोदी जी को एक माला आप सब अर्पित करेंगे, इसी
आशा और विश्वास के साथ यहाँ पुनः आप सब पधारे हुए लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। मंचासीन अतिथियों का भी मैं स्वागत करता हूँ। आप सब निश्चित रूप से काम में लगे हुए हैं, लेकिन 7 तारीख को हम अधिक से अधिक मतदान अपने अपने बूथ पर कैसे करें, ये बात को यहाँ से लेकर के जाए, क्योंकि आपका एक वोट जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करता है। आपका भी एक वोट चंद्रमा पर तिरंगा झंडा फहराता है। आपका एक वोट इस देश की भारत माता को परम वैभव पे ले जाने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले क्रम में मैं इस विशालगढ़ विधानसभा के आप सबके लाडले और यशस्वी विधायक माननीय श्री मोहन सिंह राठौर जी से आग्रह करूंगा कि वो हम सबको संबोधित करें। माननीय मोहन सिंह। मेरे भतीजे उदयवीर सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे आके अपने मन की बात कहें, उसके बाद में अपनी बात करें। हमारी आराध्य मां शीतला देवी के चरणों में नमन करते हुए, मां एकलाज मैया और स्थानीय देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए, आज चिनौर के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रदेश के नहीं देश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार और अपने चिनौर के ही पूर्व सांसद रहे, पूर्व मंत्री रहे, मेरे बेहद सम्माननीय परम आदरणीय जयवान सिंह पवैया जी, बहुत ही सौम्यशील सुशील, जिन सबसे 5 साल का कार्यकाल हमने सांसद के रूप में देखा है, परम आदरणीय नारायण शेजवलकर जी, विवेक शेजवलकर जी, क्षमा चाहता हूं, और इस भितरवार विधानसभा में जिन्होंने भारी मौत से जीत दर्ज करी है, क्षेत्रीय विधायक और मेरे आदरणीय मोहन सिंह राठौर जी। ग्वालियर लोकसभा के प्रत्याशी भाई बारा सिंह कुशवाहा जी, क्षमा चाहता हूं, और भाजपा के जिला ग्रामीण अध्यक्ष मेरे भाई कौशल शर्मा जी, विवेक मिश्रा जी, रतन सिंह रावत जी, बच्चा सिंह गुर्जर जी, मेरे ताऊ आदरणीय चतुर सिंह जी, सूर्यवान पवैया जी, मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय जनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। साथियों, आज मैंने इस भाजपा परिवार को ज्वाइन किया है। मैंने अपने मेरे पिता, मेरे बाबा कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे। आप यकीन मानिए, इतने वर्षों में वहां रहने के बाद जो षड्यंत्र इस बार हमारे साथ लोकसभा टिकट में हुआ है, ऐसा ही एक षड्यंत्र आज से ठीक 20 साल पहले जब मेरे पिता ग्वालियर से सांसद बने थे, तब भी 20 साल पहले एक षड्यंत्र हुआ था और 1.5 साल में हमको अपनी सांसदी गवा के ग्वालियर वापस आना पड़ा था। वो एक साधारण घटना नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस दिन का दिन है 12 दिसंबर 2005 के बाद से मेरा और मेरे परिवार का एक भी दिन सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं बीता है। ईश्वर की कृपा होने के बाद भी जिस तरह से
झूठे षड्यंत्र में मेरे पिता को फंसाकर लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी, तब से लेकर आज तक 20 साल हो गए 2004 के बाद से आज तक। कांग्रेस पार्टी ने एक मौका दिया केवल 2013 में, उसमें भी उन्हीं कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित सदस्यगणों ने पूरी दम से विरोध कर हमें हराया गया। 2013 के बाद आखिरी उम्मीद बनी कि मेरे पिता को उनका खोया हुआ स्थान पाने का एक मौका जरूर मिलेगा। वो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का टिकट पार्टी ने ही कह के हमको आगे तैयार किया। हमने आधी तैयारी पूरी कर ली अपनी। उस तैयारी के बाद भी हर दिन हमको बोला गया कि आपका टिकट फाइनल है, आप अपने जाके आप क्षेत्र में प्रचार करिए। आप यकीन मानिए हमारे ऊपर क्या बीती होगी कि हम हर दिन तैयारी करने के बाद अचानक से आखिरी दिन पता लगा कि टिकट कट गया हमारा। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था किसी भी तरह का। इतना अपमान मेरे पिता का, मेरे परिवार का इन षड्यंत्रकारियों ने किया, इसका जवाब देने के लिए मैंने आज देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो भाजपा हर दिन तरक्की कर रही है उसको ज्वाइन करने का निर्णय किया। मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि ये मैंने सदस्यता अपने घर में चिनौर में ग्रहण करी है। इन सभी मेरे वरिष्ठ जनों के बीच में मेरे परिवार के मुखिया यहाँ कई बैठे हुए हैं, इन सब के चरणों में आशीर्वाद लेकर मैंने सदस्यता ग्रहण करी है। मैं आपसे बस यही उम्मीद करूंगा कि मेरे भाई भारत सिंह कुशवाहा जी जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको एक एक वोट देकर जो भी कभी किसी तरह का आप सहयोग कर सकते हैं मेरा या मेरे परिवार का, आप मेरी तरफ से मेरे भाई भारत सिंह कुशवाहा जी को एक एक वोट प्रदान करके भारी बहुमत से विजयी कराएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बढ़िया था नेताजी, भाषण ऐसे दिया जाता था। हाँ, एक नंबर बाबा। भितरवार विधानसभा क्षेत्र के पुराना खिलाड़ी है भैया। सभी भाग्य विधाता जो यहां मौजूद है, मेरे सामने मंच के सामने, उन सब की ओर से मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का भितरवार विधानसभा क्षेत्र में पहली बार इस चिनौर की धरती पर पदार्पण के लिए हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों से हम बताएं कि हम हृदय से डॉक्टर मोहन यादव जी को प्यार करते हैं और उन्होंने जो पिछले मुख्यमंत्री के पद के ग्रहण करने के बाद जो एक विकास की नई धारा आगे बढ़ाई है, उस सबसे इस भितरवार क्षेत्र में विकास के नए आयाम खुलेंगे। हमारे बीच में चिनौर के ही पूर्व सांसद मेरे बड़े भाई जयभान सिंह पवैया जी यहां मौजूद है। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में यहां उपस्थित हैं, भारत सिंह कुशवाहा जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और हमारे सांसद जो वर्तमान में अभी हैं, आदरणीय विवेक नारायण सेजवलकर जी, जिन्होंने लगातार 5 वर्षों तक इस क्षेत्र में कार्य किया, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कौशल शर्मा जी, जिलाध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, समय कम बचा है, अंधेरा होने को है। मैं तो सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 15 वर्षों में लगातार ये भितरवार विधानसभा क्षेत्र विकास से अछूता रहा। जुमलेबाजी, धोखेबाजी को सहन करके भी इन्होंने एक प्रतिनिधि बनाया, लेकिन विकास की कभी गंगा तो छोड़ दीजिए, धान में वो छोटा वाला जो पैता आता है ना, वो विकास का पैता भी इस भितरवार विधानसभा क्षेत्र में किसी ने नहीं देखा। लेकिन इस जनता ने
इन कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, जनसेवक साथियों ने पूरी मेहनत लगन से इन 15 वर्षों के अंधकार को समाप्त करके इस ग्वालियर जिले में सबसे अधिक वोटों से जिताने का कीर्तिमान भितरवार विधानसभा का स्थापित किया है। और केवल इस उम्मीद पर कि ये जो 5 वर्ष है, इन 5 वर्षों में चाहे भले ही आरोन पाटई क्षेत्र की 105 करोड़ की जो सिंचाई की योजना हो, भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां लंबित है, चाहे हिम्मतगढ़ का तालाब हो, वो भी 21 करोड़ रुपए की लागत की योजना वहां लंबित है, और ऐसे तमाम सारे विकास के काम हैं। हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि जिस प्रकार आपका उज्जैन के ऊपर सदैव बरदहस्त रहा है, आप जब मंत्री थे आपने जितना विकास उज्जैन क्षेत्र में किया है, आज पूरे राष्ट्र में वो सम्मान से देखा जाता है, पूरा राष्ट्र वहां आता है उज्जैन में। वैसी ही कोई विकास की गंगा, विकास की धारा समय समय पर आप बहाते रहे। और भारत सिंह कुशवाहा जी जो हमारे सांसद प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में है, मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में है, वे भी विकास में सदैव अग्रणी रहे हैं। मुरार में उन्होंने जो विकास कराया है, उस विकास को कुछ कराना जानते हैं। भितरवार की कमी आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी भी मिलकर, और आपका मैं जनसेवक, मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कहता हूं कि 5 साल तक प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यह एहसास होगा कि वो विधायक है भितरवार का। मोहन सिंह राठौड़ जनसेवक था, जनसेवक रहेगा, लेकिन आपकी समस्याओं के लिए संघर्ष करना, आपकी समस्याओं का समाधान कराना, ये हमारा कर्तव्य है। इसमें एक पल भी हम नहीं गवाएंगे। आप पुनः अगर इस पूरे भितरवार को एक नए विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, तो माननीय हमारे गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सबने कहा है आप भारी तादाद में मतदान करें। भारी तादाद में मतदान अगर आप करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि 7 तारीख को जब गर्मी का भीषण समय होगा तब उसको घर से निकाले, मतदान केंद्र तक ले जाएगा। तो निश्चित ही आप मानिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र निर्माण के लिए, हमारे राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, धारा 370 के लिए, लाडली बहनों के भविष्य में जो 1250 है उनको आगे बढ़ाने के लिए वो 7 तारीख का आपका कमल के फूल का बटन दबेगा तो ये सारी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। जितने भी विकास के काम लंबित हैं वो पूरे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन ये सब तब पूरा होगा जब भारत सिंह कुशवाहा जी को जैसा कीर्तिमान आपने विधानसभा में बनाया, उससे बड़ा कीर्तिमान आप भितरवार विधानसभा क्षेत्र से बनाकर और जिता कर देंगे। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार जोरदार मुट्ठियां बांधकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एहसास करा दे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी सांसद माननीय विवेक शेजवलकर जी से आग्रह है तो हम सबको संबोधित करें। आज इस चिनौर की विशाल जनसभा में हम सबको मार्गदर्शन करने पधारे अपने मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोहर जयभान सिंह पवैया जी, आपके इस क्षेत्र के विधायक मनोहर मोहन सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष महोदय कौशल जी, हमारे मंडल अध्यक्ष महोदय, मंचासीन सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, पंडाल में उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबकी ओर से, मेरी ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि वो जो यहाँ पर जिस उद्देश्य को लेकर के आए हैं वो उद्देश्य पूरा करने का वादा हम उनसे आज कर रहे हैं। मैं ये एक बात आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ मित्रों कि अपने इस ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा ऐसी जो ग्रामीण क्षेत्र से आती है और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस ग्रामीण क्षेत्र से अपना प्रत्याशी उतारा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आदरणीय भारत सिंह जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें।
और अब मित्रों ये हमारी जिम्मेदारी है कि भारत सिंह जी को लाखों लाखों मतों से विजयी बनाए। देखिए पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। उनकी बहुत सारी उपलब्धियां उनको भी गिनाने में अपना समय अभी नहीं गवाऊंगा, पर मैं इतना कहना चाहूंगा मित्रों कि आज हम जो वोट करने वाले हैं 7 तारीख को, वो वोट ऐसा मत मानिए कि केवल भारत सिंह जी को लोकसभा में पहुंचाने के लिए है। आप ये मानिए कि आपका ये वोट देश की सुरक्षा के लिए, आपका ये वोट देश की तरक्की के लिए, आपका ये वोट महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, आपका एक वोट और दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, जो मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है उस तेजी को कायम रखने के लिए ये आपका वोट है। केवल लोकसभा के लिए भारत सिंह जी का वोट आप मत माने। ये सारा बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वास्तव में हमारा उद्देश्य है, और आज देश चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार दोबारा लोकसभा में जीत कर जाकर और प्रधानमंत्री बने। आज देश की 140 करोड़ जनता चाहती है कि 50 वर्षों का शासन उसने कांग्रेस का देखा, 10 वर्षों का शासन उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी का देखा, और उनको पूरा विश्वास है कि अगर देश किसी के हाथों में सुरक्षित है तो केवल माननीय मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। जो चाहती है कि इस बार 400 पार जो माननीय मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा कह रही है, वो केवल नारा नहीं है पर वस्तुस्थिति है कि देश की जनता चाहती है कि एनडीए 400 पार हो। इतना ही नहीं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह सारे देश के अंदर अपनी पेट जमाई है, गरीब, महिला, किसान, युवा, इन सभी क्षेत्रों में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय हुई है, 17 प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं, उसी प्रकार से आने वाले लोकसभा चुनाव में 370 पार भाजपा जाए, ये भी हम लोगों ने संकल्प करके मैदान में उतरे। और मैं आशा करता हूँ चिनौर की जनता, इस भितरवाड़ क्षेत्र की जनता हमारे भारत सिंह जी को लाखों वोटों से विजयी बनाएगी और मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए उनको लोकसभा में भेजेगी। अभी माननीय मोहन सिंह जी कह रहे थे कि पिछले 15 वर्षों से एक तरह से ये अंचल उपेक्षित था, पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मैं जब से सांसद बना तब से कई सारे विकास कार्य प्रदेश की सहायता से और हमारे केंद्र सरकार की सहायता से हुई है। और जब से मोहन सिंह जी राठौर विधायक बने हैं तब से तो अनेक योजना जो अभी बता रहे थे प्रदेश सरकार के पास लंबित है, वहां पर पहुंच चुकी है। मैं मेरी ओर से, आप सबकी ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं, आचार संहिता समाप्त होती है, तत्काल वो सारी की सारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करे, इस क्षेत्र का विकास और तेजी से करे। मित्रों, कहने को तो बहुत कुछ है मोदी जी के बारे में, योजनाओं के बारे में, संचार के बारे में, समय की बहुत कमी है। मैं तो इतना ही आपसे कहना चाहूंगा आखिर में कि मित्रों, आप ये मत मानिए कि आप केवल भारत सिंह जी को वोट दे रहे हैं। आप ये मानिए कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना वोट दे रहे हैं। भारत सिंह जी की लड़ाई जो है, भारत सिंह जी कांग्रेस से नहीं लड़ रहे हैं, भारत सिंह जी उन देश विरोधियों से लड़ रहे हैं जो देश को कई पीछे ले गए थे 50 साल के अंदर। देश को आगे बढ़ाना है तो भारत सिंह जी को वोट दीजिए, माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। इस संकल्प के साथ हम सब यहाँ से जाएं, इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी प्रत्याशी माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी से विनती करूंगा कि वो आप सबको संबोधित करें, अपनी बात रखें। भारत माता की, भारत माता की। आज चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के जननायक परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का दोनों हाथ उठाकर स्वागत कीजिए, वंदन अभिनंदन। मंच पर विराजमान हमारे नेता और इस लोकसभा के पूर्व सांसद और महाराष्ट्र जैसे प्रांत के सह प्रभारी परम आदरणीय दादा कुंवर जयभान सिंह पवैया जी का भी स्वागत कीजिए, वंदन अभिनंदन। मंच पर विराजमान हमारे लोकसभा ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विवेक नारायण सेवलकर जी और मंचासीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई कौशल शर्मा जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह राठौर जी, और जिन्होंने
आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय मेरे भाई उदयवीर सिंह गुर्जर जी का आप दोनों हाथ उठाकर उनका स्वागत कीजिए, वंदन अभिनंदन। मंच पर विराजमान हमारे पूर्व विधायक आदरणीय जवाहर सिंह रावत जी और मंचासीन हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई बज्जर सिंह जी, हमारे विवेक शर्मा जी, आदरणीय चतुर सिंह जी दादा, आदरणीय सीताराम बाथम जी और आदरणीय हमारे जिला पंचायत के सदस्य भाई केशव बघेल जी, जनपद के अध्यक्ष भाई दिलीप रावत जी और जिला पंचायत के सदस्य भाई आलोक शर्मा जी, जिला पंचायत के सदस्य भाई जितेंद्र रावत जी, जिला पंचायत के सदस्य भाई अनूप कुशवाहा जी और सम्मानी मंच को मैं प्रणाम करता हूं। समय की बात है, हमें मुख्यमंत्री जी को सुनना है और उन्हें पाई रोड ग्वालियर भी पहुंचना है और ग्वालियर से आगे चलकर और भी मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम लगे हुए हैं। इसलिए मैं आप सबके बीच में ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि मोदी जी ने देश की प्रगति और तरक्की के लिए एक अथक प्रयास और परिश्रम के साथ और ईमानदारी के साथ किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को सम्मान देने में भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं रही है, चाहे वो योजना से संबंधित हो। सभी समाजों के लिए लोक कल्याणकारी योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार योजनाओं का क्रियान्वयन और नए नवाचार के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश को ऊंचाइयां देने का काम कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि गरीबों के लिए योजना वही बना सकता है जिसने गरीबी देखी हो, परेशानी की समस्या का हल वही कर सकता है जिसने परेशानी देखी हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबी भी देखी है, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी गरीबी देखी है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जिसकी नीयत ठीक होती है तो उसकी नीति भी ठीक होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी की नीयत भी ठीक है और नीति भी अच्छी है। हमारे मुख्यमंत्री लगातार मध्य प्रदेश में नए नवाचार, हमारे चुनाव के पहले जितने भी नवाचार उन्होंने किए, सच्चाई के साथ कहना चाहूंगा, इधर देश के प्रधानमंत्री जी गरीब के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जैसी योजना प्रारंभ की है। हर व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड है और वो अपना इलाज, अगर भगवान न करे कोई बीमार हो, इलाज करा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि कई बार गरीब भाई बहन इतने बीमार पड़ जाते हैं कि जिले से बाहर भी उनको इलाज के लिए जाना पड़ता है, तो तत्काल कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने एयर एम्बुलेंस हवाई जहाज सेवा इलाज के लिए शुभारंभ की है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे मुख्यमंत्री जी का तालियों के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और इस अवसर पर आप सबसे ये प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि जो देश का चुनाव है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और आप सब इस समाज का भी चुनाव है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, मंचासीन नेतृत्व हमारे सामने विराजमान है, मुख्यमंत्री जी भी है, वरिष्ठ नेता भी मौजूद है। आप सबके आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मैं आप सबके बीच का कार्यकर्ता हूं, किसान का बेटा हूं और चुनाव में भी नहीं, चुनाव के पहले भी वर्षों से आपके बीच में आता रहा हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में या विधायक के रूप में आप सबके बीच में हमेशा मैं उपस्थित रहा हूं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपका आशीर्वाद मिले,
आने वाली 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को यहां से ऐतिहासिक जीत मिले। आप सबका आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर रहे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आपका आशीर्वाद रहे और मेरे भी ऊपर, इस बेटे के ऊपर भी आप सबका आशीर्वाद रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके काम के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए ईमानदारी से कह रहा हूं, कभी पीछे नहीं हटूंगा। बराबर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री जी को सुनना है। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि देश के प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देकर 7 तारीख को अच्छे मतों के साथ यहां से अपने अपने बूथ से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। और वैसे भी आप सबके बीच में, हम सबके बीच में आदरणीय हमारे पवैया जी विराजमान है, पूर्व सांसद है और वर्तमान सांसद आदरणीय विवेक शेजवलकर जी भी है और भाई उदयवीर भी हमारे चिनौर से ही आते हैं। इसलिए सबकी ताकत हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता, बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भैया थोड़ी आवाज जोरदार आनी चाहिए। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। जय जय श्री राम। आज हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व सांसद और हम जैसे युवाओं को एक मार्गदर्शन प्रशस्त करने वाले हमारे बीच में सम्माननीय जयमान सिंह पवैया जी जो बैठे हैं, तो चिनौर के लाडले सपूत हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो आए और अपना हमें वो मार्गदर्शन प्राप्त करें। माननीय जनता भोजन मत चली भैया। एक बार जोड़ा तालियां दादा की। मेरे साथ बहुत भाव और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे आज इस सभा के मुख्य अतिथि और मैं और आप जिनको सुनने के लिए यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय कौशल शर्मा जी, हमारे वर्तमान सांसद जिन्होंने 5 साल तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया है, आदरणीय श्री विवेक शेजवलकर जी, हमारे भितरवार के विधायक आदरणीय श्री मोहन सिंह जी राठौर और मेरी पार्टी ने जिन्हें इस महाभारत में अपना अर्जुन बनाया है, ऐसे हमारे बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री भारत सिंह जी कुशवाहा, मंच पर विराजमान हमारा सभी श्रेष्ठ नेतृत्व, आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले उदयवीर जी सहित सभी हमारे नए पारिवारिक सदस्य, मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि, पूर्व जिलाध्यक्ष जी और यहाँ उपस्थित मेरे परिवार जैसे सभी भाई और बहन, मैं 3-3.5 मिनट ही बोलूंगा, क्योंकि सच ये है कि मेरी जन्मभूमि है चिनौर और मुझे जैसे ही कहा गया कि मुख्यमंत्री जी चिनौर आ रहे हैं,
तो मैं उन्हें फूलों की पंखुड़ियां देने दौड़ता हुआ अपने गांव चला आया। सुनना तो हमें उनको है। वे आए थे पहले एक बार चिनौर, हम लोगों ने घर पर ही बैठकर भोजन किया था। वे उच्च शिक्षा मंत्री थे। तब वे बहुत बड़ी सौगात कॉलेज की बिल्डिंग सौंपने के लिए हम लोगों को आए थे। उस समय देने के लिए आए थे, मगर इस समय कुछ मांगने आए और वो आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आए। बहुत अनथक मेहनत कर रहे हैं। भोपाल केवल वो स्नान ध्यान करने के लिए रात में जाते, पूरे दिन धूप में घूम रहे हैं मध्य प्रदेश में, केवल कमल खिलाने के लिए। और आपको गौरव होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी की धमक इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुनी जा रही है। आपको पता है 2 दिन पहले वे अमेठी गए थे और अमेठी में स्मृति ईरानी जी का पर्चा दाखिल करा के जब से लौटे हैं, तब से सोनिया जी के बेटा और बेटी में झगड़ा हो रहा है कि तू फार्म भर, वो कहता है तू फार्म भर। 3 तारीख लास्ट डेट है, 1 दिन बीच में बचा है। मोहन जी की मुरली जहां बज जाती है वहां कांग्रेस का चौपट होना तय हो जाता है। मैं एक केवल बात अंत में कहूंगा। विवेक जी ने बोला, भारत जी ने बोला, मोहन सिंह जी ने बोला, ढेरों काम बताए मोदी जी के, मगर ये जो कांग्रेसी वोट मांगने आ रहे हैं आपके गांव में, ये क्या कहकर वोट मांग रहे हैं? मैंने सुना है कि वो मंचों से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए क्या किया। तो मैं आपको एक जवाब बता के जा रहा हूं। इन एहसान फरामोश कांग्रेसियों से कहना कि जिस समय सारी दुनिया कोरोना की विपत्ति से गुजर रही थी, कौन जिएगा कौन मरेगा 3 साल पहले किसी को पता नहीं था। तब मोदी जी ने जो किया, उन कांग्रेसियों को कहना अपने कुर्ते क्यों उठाकर, ये बाई भुजा में 2 छेद हैं, उन छेदों को टटोलो वैक्सीन के, और ये वैक्सीन के छेदों पर कान लगाकर सुनो, उसके भीतर से आवाज आ रही है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अरे कृतज्ञों, 257 करोड़ फ्री के डोज हर हिंदुस्तानी की बाह पर लगाए थे नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्राण बचाने का काम किया। बीमारी से लोग कम मरते, मगर भूख से मरते हिंदुस्तान में। मजदूर को काम नहीं था, दुकानें बंद हो गई, तब 80 करोड़ गरीबों के पेट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने गेहूं, चावल और राशन देने का काम किया, जो आज तक जारी है। गरीब मजबूर हो सकता है, मगर गरीब बेईमान कभी नहीं हो सकता। और उस गरीब के बल पर हम आज मैदान में खड़े हैं। उस महानायक नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने लिए आप सबसे कुछ मांगा है। उन्होंने कहा है कि 4 जून को जब पेटियां खुले तो 400 कमल के फूलों से भारत माता की पूजा हमको करनी है। वो 400 की माला में एक फूल, कमल का फूल ग्वालियर का भी शामिल हो, बस ये कहने के लिए मैं खड़ा हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को सबका आशीर्वाद मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का चिनौर की धरा पर बहुत अभिनंदन करते हुए आप सब भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। महाकाल की कृपा के रूप में पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके लाडले माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से विनती आग्रह करूंगा
कि हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। चिन्नौर की धरती पर हमारे बड़े भाई पूर्व में कई पदों पर बहुत सफलता के साथ काम कर चुके हैं। मैं संगठन के समय से उनसे बहुत प्रभावित हूं। बड़े भाई जैसे हैं माननीय पवैया जी का अभिनंदन करें, जयभान सिंह पवैया जी, जिनने थोड़े से में अपनी पूरी बात कर दी। इस मंच पर विराजमान हमारे बहुत विनम्र और सांसद माननीय विवेक सेजवलकर जी, उनका अभिनंदन है, वंदन है। संगठन के एक निष्ठ कार्यकर्ता जो काम दे उस काम को डूब कर करते हैं। जिले के अध्यक्ष माननीय कौशल शर्मा जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। इस अवसर पर यहाँ के विधायक मेरे नाम राशि माननीय मोहन सिंह राठौड़ जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। पूर्व विधायक जवाहर सिंह रावत जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। जरा आप अभिनंदन करते रहना। विवेक मिश्रा जी, केशव बघेल जी, आलोक शर्मा जी, कंजूसी मत करो भाई। आलोक शर्मा जी, जितेंद्र रावत जी, अनूप कुशवाहा जी, लक्ष्मीनारायण जाटव जी, राकेश सिवारे जी, सूर्यभान सिंह पवैया जी, रविंद्र श्रीवास्तव जी, और दिल खोल करके अपनी बात कह करके डंके की चोट हमारे परिवार का हिस्सा बने उदयवीर सिंह गुजर जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमती रानी देवी कुशवाहा जी, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। और ये उत्सव मूर्ति जिनके कारण हम इकट्ठा हुए और जिनके माध्यम से मोदी जी अपनी यशस्वी नई पारी खेलने के लिए हमारे माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी, इनके माध्यम से मोदी जी दुनिया के सामने भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए एक नई पारी का संकल्प ले रहे हैं। इस चिन्नौर की धरती पर ग्वालियर लोकसभा के अंदर जब चुनाव की बात के लिए हम यहाँ निर्वाचन को लेकर के खड़े हुए, तो मैं अपनी तरफ से इस ग्वालियर लोकसभा के लिए, मुझे मालूम है कांग्रेस आखिरी बार कब जीती होगी भाई साहब यहाँ? आखिरी बार, उसके पहले आज के समय में कांग्रेस खुद को नहीं मालूम कौन सी दुनिया में जाके खड़ी होगी, और ना उनको मालूम, ना उनके नेता को मालूम, ना प्रदेश अध्यक्ष को मालूम। अभी हमारे लिए मैदान में आकर के बात करते हैं और वो कहते हैं ये 400 पार की बात क्यों करते हो, 400 पार की क्यों बात करते हो? हमने कहा तुम 500 की कर लो, तुम में दम हो तो बताओ ना भैया, तुम्हारा कितने मुंह पकड़ा है? अभी तो बोलने ही है खाली। ये नरेंद्र मोदी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, ये भाजपा है। इसलिए भाजपा को कहते हैं। हमने 2014 में यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में आह्वान किया कि इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, और 2003 से लेकर 13-14 तक जो कांग्रेस की सरकार चली, आप सब स्मरण करो उस दौर को। पूरा देश आजादी के बाद से जब जब कांग्रेस की सरकार रही, अपने देश में कोई आतंकवादी घटना हो जाए, कोई ऐसी वारदात हो जाए जब हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाए और उनसे फुटबॉल खेले और पूरा देश आक्रोशित होकर देखे, और दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस के, क्या बोलूं, मेरे लिए बोलना भी खराब लगेगा, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े महापुरुषों को ये प्रधानमंत्री बनकर सरकार चलाते थे, लेकिन एक नारा इन्होंने पकड़ लिया, एक बात पकड़ ली,
बड़ी घटना कुछ भी हो जाए वो ये बड़ी बेशर्मी से अपने आप को बचाव के लिए कहते थे हम क्या करें, पाकिस्तान का इसमें हाथ है। अरे पाकिस्तान का हाथ नहीं है, लगता है कि कोई पता नहीं कोई ऊपर वाला जिन्न भूत आ गया हो, उसका हाथ बता के अपनी शर्मिंदगी वाली घटना से बार बार लज्जित करते थे। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, एक बार मुझे पूरे बहुमत की सरकार दो, मैं ऐसी घटना से निपटना जानता हूं, और पूरे देश ने मौका दिया। हमारा वोट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है पूर्ण बहुमत की सरकार अपने बलबूते पे भाजपा ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना के दी। ये 2014 का रिकॉर्ड था, और जब वोट देके सरकार बन गई और सरकार क्या होगी उन्हें निर्णय करना चालू किया, और पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, एक नेता जिसके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा था, कितनी बात कही थी, अरे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी तो दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने भी समझने में गलती कर ली कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, ये पुराने किसी कांग्रेस की सरकार नहीं है, और भूल से बालाकोट की घटना कर दी। याद करो वो घटना, हमारे सोए हुए सैनिकों के, अगर उनके कैंप में घुस करके 40 हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया। दुर्भाग्य के साथ वो घटना घटी, लेकिन घटना तो होती है, लेकिन घटना के बाद घटना से हिसाब करने वाला सरकार का मतलब क्या होता है। नरेंद्र मोदी जी आज भी कहते हैं, मोदी जी के बारे में हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ये खाली कहने के लिए नहीं कहते हैं। मोदी जी ने मुमकिन करके बताया। पाकिस्तान की घटना के बलबूते पर जब घटना घट गई, वो दुनिया के सामने आए, देश के सामने आए, डंके की चोट उन्होंने कहा पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पाकिस्तान को कीमत चुकाना पड़ेगी। मैं ग्वालियर की धरती से बोल रहा हूँ, ये वीरों की, महावीरों की धरती है। यहाँ के भी कई कई घरों से लोग फौज में जाकर के काम करते हैं। उनका मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए 142 करोड़ देशवासी उछल पड़े, पाकिस्तान को उसके घर में जाकर मारने का पहला रिकॉर्ड बनाया माननीय मोदी जी ने। लगा कि इस देश का नरबहादुर कैसा होना चाहिए। दुनिया ने पहली बार सीखा कि देश का प्रधानमंत्री क्या होता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ जब ये नई बात स्थापित हुई कि अब देश भारत वो नहीं रहा जो पुराना था, केवल मिमियाता है, केवल हाथ जोड़ता है। पाकिस्तान कुछ भी करे और हम अमेरिका और रशिया की तरफ हाथ जोड़ के देखते रहते हैं। ये बदलते दौर का भारत था जिसने अमेरिका और इजराइल के बाद वो पदक धारण करा जो अपने दुश्मनों से निपटना जानता है, उनको घर में घुस के मार करके उनकी औकात बताता। हमें इस बात की प्रसन्नता है, आज निर्वाचन के दौर में बैठे कांग्रेस के लोग आए वो अपनी बात कहे, हमारे लोग आए हम अपनी बात कह रहे हैं। निर्वाचन में हम भाजपा को क्यों जिताना चाहते हैं, और लोकतंत्र होता ही है इसी बात के लिए कि अपनी अपनी बात कहें, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस केवल झूठ बोल रही, केवल चालाकी कर रही, और क्या कर रही उनको खुद को मालूम नहीं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, दूसरी बार आपने वोट दिया नरेंद्र मोदी जी के लिए कि फिर मोदी जी आगे बढ़ो, ये दुश्मनों से निपटते हुए अब देश को आगे बढ़ाना है। अपनी सनातन धर्म की संस्कृति, इस देश के अंदर सभी प्रकार के विकास के काम आप बताइए, जिनका खुद का मकान एक नहीं, वो इस देश में 4 करोड़ लोगों को अपना आवास दे रहा है। अभिनंदन करें मोदी जी का, पहली बार, क्या गांव क्या शहर, 4 करोड़ लोग, एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो 20 करोड़ लोग एक घर का आनंद ले रहे हैं। और केवल मकान नहीं, मकान के अलावा गैस के चूल्हे, पीने का पानी, और सबसे बड़ी 5 लाख तक की गारंटी आयुष्मान योजना के माध्यम से कोई बीमार दुखी हो जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, सरकारी हॉस्पिटल में जाए, 5 लाख तक की सारी दवाई इलाज फ्री, ये मोदी जी की गारंटी है। हमने सबने देखा, माननीय अभियान जयभान सिंह पवैया जी ने बताया, देश में महासंकट आया
उस महासंकट का नाम कोविड और कोरोना था। इनसे तो कुछ बना नहीं। ये हॉस्पिटल और बाकी व्यवस्था कैसी छोड़ गए थे, कैसी स्थिति थी। लेकिन मोदी जी आए, इतनी गंभीर बीमारी के बाद भी उन्होंने पूरे देश को आश्वस्त किया, पहले सावधान किया। देश दुनिया में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया और कहा आप अपने घर में रहिए। लोगों ने कहा खाएंगे क्या? उन्होंने कहा चिंता मत करो, 80 करोड़ लोगों के लिए भूखे रहने के बजाय उनके घर में राशन पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ये नरेंद्र मोदी जी ने दूसरा काम किया कि जो जहां है उनकी जान बचाने का काम किया, टीके लगा करके। अरे आप बताओ, अपने में से जो भाई साहब ने कहा है, एक भी व्यक्ति, सबको एहसास है अगर जान बची है तो टीके का कारण से बची है, लेकिन ये लोग एहसास नहीं मानते। कोई बात नहीं, चुपचाप जाके टीके तो लगा लेते हो, लेकिन अपने लिए कहते हो कि मोदी का टीका, मोदी का टीका। अरे मोदी के टीके ने तुम्हारी जान बचाई बाबू। अभी चुनाव की बात कर रहे हो, तुम्हारे पते नहीं लगते तुम कहां जाते हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनने पूरे देश के लिए और 5 रुपए नहीं लिए किसी से। 5 पैसे लगे हो तो बताओ, आपके घर के अंदर आपका पूरा हिसाब लगाते हुए 6 महीने पहले टीका कब लगा था, अब कब लगेगा, सारा हिसाब हुआ। और उससे ज्यादा आनंद, अब चिन्नौर तो वो धरती है जहां राम मंदिर के मामले में सबसे ज्यादा कार सेवक गए। बोला जय सिया राम। और पवैया जी की क्या पहचान बनी, क्या आपके भाषण चलते थे। ऋतुम्बरा जी, उमा भारती जी, पवैया जी, पूरा देश आंदोलित हो गया, भगवान राममय हो गया। लोग सब राम राम कर रहे थे, लेकिन राम भक्तों पे कांग्रेस ने पहले कांग्रेस के माध्यम से मुलायम सिंह जी के जरिए गोलियां चलाने वाले कौन थे, तो यही विरोधी दल के लोग थे, जो आज इकट्ठा बैठ करके सरकार के सपने देख रहे हैं। ये गोलियां चलाने वाले लोग, निरपराध लोगों की जान लेने वाले लोग। और उस दिन के बाद भी शर्म नहीं आई तो हमारी भगवान राम के नाम पर बिना बात के 5 सरकारें कुर्बान कर दी। मध्य प्रदेश की सरकार भी उसमें थी, जिसका पाप कांग्रेस के माथे। वो गोली चला रहे थे, ये सरकार गिरा रहे थे। ये चोर मोसे ने भाई सभी इकट्ठे हो गए, इनने भगवान राम का विरोध किया। आज अब उससे आगे बढ़ के देखें, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 70 साल तक भगवान राम के मंदिर में अड़ंगे लगाए। यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस 5 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी हुआ, क्योंकि पहले अड़ंगे लगाते थे। हमने सही बात रखवाई, तथ्य रखवाए, सर्वे रिपोर्ट आई, सर्वे रिपोर्ट में डिसाइड हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर में फैसला भी आ गया। अभिनंदन करें इस बात का, जय जय सिया राम। इसी 5 साल में और राम जी का फैसला क्या हुआ, राम मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद राम मंदिर पे लोकार्पण भी हुआ, लेकिन लोकार्पण के लिए पूरा देश खुशी था, पूरा देश आनंद से झूमा। किसी को कष्ट हुआ तो अकेले कांग्रेस और उनके साथ वाले सारी पार्टी के लोग, इनकी छाती पे सांप लौट गया। इनको भगवान राम के मंदिर में भगवान का प्रवेश अखर गया। इसलिए 22 जनवरी के दिन इनको सारे पाप भूलते हुए, मंदिर निर्माण समिति के तो इतने अच्छे लोग हैं, उनने सबको निमंत्रण दिया, भैया जो हो गया हो गया, अब भगवान राम का मंदिर बन गया, आइए आप भी आइए, जय जय श्री राम करिए। लेकिन इनको तो वोट बैंक दिख रहा था, इनको लगा कि हमारा मुस्लिम वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा। उस दिन भी विरोध करा, वो तब से लेके आज तक अयोध्या की तरफ मुंह नहीं करा इनने। करा क्या, कोई गया क्या? आपने सुना क्या? सोनिया गांधी गई, राहुल गांधी गए, प्रियंका गांधी गई और हमसे कहते राम के नाम पे आप क्यों बात कर रहे हो? अरे हम तो डंके की चोट करेंगे, हमने तब भी किया था, आज भी कह रहे हैं, ये तो तुम्हारे मन में पाप था। और माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं उस स्थान पे गए, आनंद के साथ धूमधाम से जो गए उनने वहां आनंद बनाया। कल आपने इस चंबल अंचल में पप्पू आए थे, वो कहते ये नहीं गए, वो नहीं गए, वो नहीं गए। अरे अयोध्या में पांव रखने की जगह नहीं थी, पांव रखने की जगह इतना पूरा भारत का सब वर्ग वहां गया, वो जो वहां नहीं जा पाया, लोगों ने अपने घर पे दिवाली मनाई, अपने घर पे प्रसाद बांटी, आनंद हुए। लेकिन ये अपने घर का फोटो खींच के बता दे कि इनने अपने घर में भी कोई दीपक लगाया होगा, राहुल गांधी ने कहीं दीपक लगाया हो राम जी के नाम पर, तो बता दे
लेकिन वोट मांगने के लिए आज वापस आ रहे हैं। इन सारे लोगों का हिसाब चुकता करना है, क्योंकि ये दूसरा वोट आपका वसूल हुआ 2019 का, और अब तीसरी बार हम आपके साथ खड़े हैं। मैं आपके बीच में केवल इतना ही स्मरण कराऊंगा, अभी हमने राम जी का आनंद लिया, अभी हमने उज्जैन में बाबा महाकाल का महालोक बनाया, बोलो जय जय श्री महाकाल, और विश्वनाथ धाम आनंद आ गया, बोलो बाबा विश्वनाथ की। जब राम जी मुस्कुरा रहे हैं, महाकाल के आनंद आ गया, तो आपके यहाँ से मथुरा दूर नहीं है, दूर है क्या? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हम मथुरा में कन्हैया मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? राधे राधे होना चाहिए कि नहीं? बोलो राधे राधे, गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे अब तो सांस्कृतिक अनुष्ठान का यज्ञ चल रहा है, अब ये वोट नहीं दे रहे, वोट के माध्यम से अपन आहुति डालेंगे। इस नए दौर के नए भारत में, दुनिया में भारत की जय जयकार करने के लिए, हमारे देवी देवताओं के घर में आनंद लाने के लिए और कन्हैया को मुस्कुराने के लिए, आइए सब अपने स्थान पे खड़े हो जाए और संकल्प करें, एक एक वोट जब तक नहीं पड़ जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? भरत सिंह कुशवाहा जी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की प्रचंड जीत के लिए, ग्वालियर की इस लोकसभा के लिए हम सब संकल्प करें, एक एक वोट। और माता बहनों चिंता मत करना, 5 तारीख के दिन लाडली लक्ष्मी योजना का सारा पैसा आपके खाते में भी डालेंगे, बहन बेटी के लिए भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये सारी योजनाएं जो पुरानी चालू, वो सारी योजनाएं चालू रहेगी, एक योजना भी बंद नहीं होगी। और अभी तो हमने आज शुरुआत की है, माननीय मोदी जी कहते हैं ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। भारत की संस्कृति की दुनिया में आनंद बनाने के लिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की, जय जय सिया राम।